जय गुरु जी संगत जी। मैं आज गुरु जी की सेवा में, गुरु जी के चरणों में गुरु जी का शुक्राना देना चाहती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना देने से पहले गुरु जी का अनंत, अनंत, अनंत कोटि शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे शुक्राना करने का मौका दिया। बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि कोई कर्म काटे, किसी मुसीबत से बचाया, गुरु जी खुद आते हैं हमारे लिए, खुद आते हैं, खुद खड़े होते हैं। संगदा दे कारण आप खलोया, तो खुद आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमारी क्या औकात है, हम कौन हैं? लेकिन फिर भी गुरुजी हमें कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं, कैसे गोदी में बिठाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मैं आप सबका भी शुक्राना करूँगी जो आप वक़्त निकाल के हमारे सत्संग सुनते हो। पता नहीं मेरे सत्संग के थ्रू गुरुजी ने किसको जवाब देना है। किसको मेरी चीज़ के थ्रू कोई गुरुजी से मैसेज मिलना है, जिसको भी मिलना है मैं बड़ी धन्य मानूँगी अपने आप को कि मेरे थ्रू उसको जवाब मिला। मैं कोमल आंटी और उनके चैनल का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, जो इतनी प्यारी और इतनी निष्काम सेवा लेके चलते हैं और इतने धर्म से ये सेवा निभाते हैं। बहुत शुक्राना आंटी जी। दिल से दुआ निकलती है आपके लिए कि आपका हमेशा गुरुजी आप पे अपनी कृपा बरसा के रखें। बहुत खुश रहें आप। संगत जी, मेरा ये सत्संग कल का है, मैं कहूँगी कल का और आज का दोनों का है। कल पूर्णिमा थी। पूर्णिमा एक ऐसा टाइम होता है, पूर्णिमा और अमावस, जब चाँद की गतिविधियों से हमारे जो मूड होते हैं और सारी चीज़ें सब जुड़ी हुई होती हैं। और मैं आपको ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ टाइम से जो पूर्णिमा और अमावस हैं, उनके से कुछ लोगों के अपने कुछ कर्मों का लेखा-देखा जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कभी-कभी बस बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाया करती थी। तो जब ये पूर्णिमा आई, कहने को पूर्णिमा बहुत सुंदर है, बड़ा हमारा जब चाँद को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। लेकिन जो लोग कुछ हैं, जिन्होंने अपने जो भी है उनका कर्म, जो भी कुछ है, हम कुछ नहीं होते किसी के लिए कुछ बोलने वाले। लेकिन उसके तहत ना मेरा बच्चा थोड़ा परेशान हो गया, बिल्कुल ही जैसे। तो गुरुजी ने देखते मैंने तो सिर्फ़ गुरुजी से एक अरदास लगाई कि गुरुजी, कहीं न कहीं मुझे पता है क्या चीज़ इसको परेशान कर रही है और कहाँ से आई है। आप जानी-जान हो, आप देखो क्या करना है। और देखते-देखते गुरुजी ने शाम तक अपने आप सब चीज़ कर दी। बस गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि नाम जप और मंत्र जाप ऑन रख। नाम जप और मंत्र जाप ही कलयुग में तुम्हें पार लगाएगा और कुछ नहीं है। बस विश्वास, डाढा विश्वास। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। बस तो साडा ਸਾਹਿਬ ही इन्ना डाढा है, तो सानू काहदी फ़िक्र। तो बस मेरा शुक्राना ये है कि शाम होते-होते गुरुजी ने सारी चीज़ वापस मेरे बच्चे के मुँह पे मुस्कान आ गई। मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का, हम तो ज़िंदा ही गुरुजी की वज़ह से हैं। हे महाशय, आप हमारे जीवन में आए, आपने हमारा हाथ पकड़ा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपका देना नहीं दे सकती, कैसे शुक्राना करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना मेरा नहीं है, पर मेरी एक सहेली का है, जो जिसके लिए गुरुजी ने मुझे कुछ सिखाने और देने की सेवा दी है। वो शायद अपने लिए शुक्राना दे नहीं पा रही या भूल जाती है, या तो मैं उसके बिहाफ़ पे ये शुक्राना दे रही हूँ। गुरुजी कबूल कीजिएगा। वो बैंगलोर में रहती है और काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों से परेशान है। बीच में उसकी नौकरी भी चली गई थी। गुरुजी की कृपा से उसको बिल्कुल जैसी और जिस तनख़्वाह की रेंज में नौकरी चाहिए थी, वो मिली। उसका नया देखते ही देखते नया घर भी बन गया। हालाँकि उसके घर से ऐसी कुछ परिस्थितियाँ अभी हैं कि वो थोड़ी-सी डरी रहती है, घबराई रहती है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उसका हाथ नहीं थामा हुआ है, उसका हाथ नहीं छोड़ा। हर पल गुरुजी उसकी रक्षा करते हैं। जब उसके घर का गृह प्रवेश था, तो वो बड़ी बड़ी इस तरीके से उसके मन में ये विचार था कि मेरे घर का गृह प्रवेश है, लेकिन फिर भी
पता नहीं क्यों मैं सब कुछ चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाई। तो गुरुजी ने ही उसकी बात का जवाब दिया कि सब कुछ उन्हीं के ये गुरु की लीला है, ईश्वर की लीला है। उसकी ये नई जो नौकरी है, उसमें उसका वो उसमें रूल्स रेगुलेशंस और उसके कुछ क्लॉज़ेज़ इतने सख्त हैं कि अगर वो ये इस पे छुट्टी लेती है, तो उनके ही ऑफ़िस में ऐसे-ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि सुबह इंसान नौकरी पे आता है, शाम को उसको टर्मिनेशन लेटर दे देते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। यहाँ उसको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो गुरुजी ने ऐसी लीला रचाई कि सारे काम होते गए, काम करने की ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर आ गई। ये ना करते हुए भी उस इवेंट में इसने पूरा एन्जॉय किया। फ़िज़िकल योगदान ना होते हुए भी योगदान महसूस किया। सब कुछ हुआ, कारण बाद में समझ आया कि गुरुजी ने क्यों नहीं इसको इतनी इन्वॉल्वमेंट दी, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी अपने ऑफ़िस में ज़्यादा थी, ताकि इसका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे। तो उसके बिहाफ़ पे मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि वो अभी वो थोड़ा-सा जब उसको चीज़ें क्लियर होएगी तो वो भी नाच-टप के अपना शुकराना करेगी। लेकिन अभी उसके बिहाफ़ पे मेरा शुकराना आप कबूल कीजिए, मैं उसके लिए कर रही हूँ। पहला शुकराना मेरे बच्चे का और मेरा था, दूसरा शुकराना मेरी सहेली का था। अनंतम शुकराना गुरुजी, अनंतम शुकराना। संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र से पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग में रात्रि के 11:34 पे मैं आज 7 तारीख 2025 नवंबर को कर रही हूँ गुरुजी की अनुमति से कि शुक्राना कर। मैं नहीं जानती मैं क्यों नहीं शुक्राना कर पा रही हूँ, पर ये मेरी गुरुपा की अनुमति है और उन्हीं की कृपा है कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरी साँसें और मेरी जो जीवन है, वो जीवन का आधार हम मेरे गुरुपा हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मन से कोमल आंटी के चैनल पे शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज 7 नवंबर 2025 शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ कि संगत जी, मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें था कि तू ये सत्संग सुन, तुझ पे ब्लैक मैजिक हुए हैं, तू क्यों नहीं सुनती है, तू सत्संग पे ध्यान नहीं देती है, तू इग्नोर करती है, तुझ पे ब्लैक मैजिक करने वाले रुकने, तू इस सत्संग को सुन, अपने कस कटा। संगत जी, मैंने ये सत्संग के कैप्शन को पढ़ा तो फिर मेरे मन में अचानक आया कि नहीं, मेरे गुरु पाक के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सत्संग फेक है। मैंने ये मन में सोचा और सत्संग पढ़ के छोड़ दी। संगत जी, 2-3 सत्संग मेरे पास यही आया, मैंने वो दोनों में से किसी सत्संग को नहीं सुना संगत जी। फिर रात के करीब मैं कुछ 10 बजे के करीब में जो हम लोग मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद मैंने जब ये सोनू अंकल का चैनल पर जो सत्संग चलता है वो सत्संग मैं सुन रही थी, जिसमें था गुरुपा ने जिस सत्संग में एक आंटी जी सुना रही थी, जिस सत्संग का कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। गुरुपा ने कहा कि मैं हूँ, तो ये सत्संग सुन, तेरी जो मन में उठ रहे सवाल है वो तेरे उस सवालों का जवाब इस सत्संग में है। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, उसके बाद मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। उस जिसमें था कि आंटी जी अपना सत्संग सुना रही थी कि उन्हें ऐसे ही बार-बार ये हो रहा था कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता ब्लैक मैजिक वगैरह। वो भी जो भी सत्संग आते थे वो उन्हें इग्नोर करती थी और वो सोचती थी कि नहीं, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, गुरुपा है तो सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी, और उन्होंने
गुरुपा ने उनको ड्रीम दर्शन दिया। ड्रीम दर्शन में उन्होंने आंटी जी को जैसे बताया है कि तुझे मेरे सत्संग बेकार लगते हैं कि ये नहीं हो सकता है तो सुन। और उन्होंने जो सपने में दिखाया उन आंटी जी को, और वो आंटी जी के साथ हकीकत में हुआ। तो आंटी जी ने यकीन किया कि नहीं, ये सत्संग जो सत्संग सुना रहे थे वो सत्संग मुझसे ही रिलेटिव थे। और वो जब वो सत्संग फिर आंटी जी ने जो सुना, वो सत्संग उनके जीवन में हकीकत होने लगा। तब तो ये सत्संग सुनने के बाद मेरे जो मैंने आज किए हैं उससे ये चीज़, ये सत्संग सुनने के बाद होता है कि नहीं, गुरु पाक की जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं, जैसे कि हम सभी संगत मंत्र जाप के समय अपना बात करते हैं, जो कुछ भी सत्संग होते हैं। और संगत जी, मैं गुरुपाद से जब उतनी कनेक्टेड नहीं थी तब की मैं बता रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी गुरुपाद के विषय में। लेकिन अगर गुरुपा हमें हमारे जीवन से संबंधित सत्संग सुना रहे हैं, और मैं उस समय एकदम अनभिज्ञ थी, अज्ञान थी कि मैं कुछ नहीं जानती कि जो भी ये सत्संग सुना रहे हैं वे हमारे से ही रिलेटिव है, जो हमारे लाइफ में जो हम अपने कर रहे हैं वो सत्संग में सुना रहे हैं। संगत जी, जब मैं शुरू में गुरुपाद से जुड़ी थी तो मैं उतना नहीं समझ पा रही थी, पर मैंने गुरुपाद को जो स्वरूप प्रिंट आउट करवा के निकाले थे उसको उनके सामने मैंने दीपक जलाना चालू किया, जिसमें दीपक में घी जलाती थी तो वो नहीं, ठंड के समय था, वो जम जाती थी। तो संगत जी, ये सत्संग जैसे कि गुरुपाद मुझे बार बार सुना रहे थे कि तू दीपक में तेल डालकर उसको दीपक को जलाया कर संगत जी। तो जब ये चीज़ सच हो सकती है तो फिर जो गुरुपा मुझे हमें हमारे आने वाले कठिनाइयों से, परेशानियों से अवगत करा के हमें पहले ही आभास करा के उस चीज़ को कटवाते हैं, हमें सतर्क करते, सावधान करते हैं, तो ये भी संभव हो ही सकता है कि नहीं, आज के भी जीवन में ईर्ष्या, जलनशीलता का ही एक रूप ब्लैक मैजिक का नाम दे दिया गया है। संगत जी, ये सच है कि आज भी अगर हम खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों के अनुसार नहीं हम कुछ कर रहे हैं, तो लोग हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कोसते हैं हमें, तो उसी के नाम ब्लैक मैजिक है, जिससे हमारे ऊपर जो कुछ अच्छा जो काम होने वाला होता है उसमें बाधाएँ आती हैं। अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो अपसेट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे काम में रुकावट, यही सत्संग गुरुपा हमेशा सुना के हमारे ऊपर जो भी कष्ट है, संकट है, जो लोगों की नेगेटिविटी है, जो लोगों की बुरी शक्तियाँ हैं, बुरी नज़र है, उसे काटते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरी अपनी सोच है जो गुरुपा के सत्संग से मुझे ज्ञात हुआ है। अगर इस सत्संग से किसी भी संगत का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। क्षमा करें गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा करें, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। संगत जी, दूसरा सत्संग मैं अपना सुना रही हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन का है कि गुरुपा ने मुझे सत्संग के क्रिप्शन में था, जो सत्संग के क्रिप्शन में था कि ये सत्संग सुन, मैं आज तुझे दर्शन दूंगा और मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ और तुझे दर्शन दूंगा। जिसमें मैंने वो सत्संग सुने तो नहीं संगत जी, पर वो सत्संग के क्रिप्शन में ही था, जिससे जैसे कि मैं गुरुपा से ये प्रार्थना करती हूँ तो मैं सत्संग सुन नहीं पाती हूँ, तो गुरुपा मुझे क्रिप्शन के ज़रिए ही बता देते हैं कि मैं दर्शन दूंगा। तो संगत जी, ऐसा देखिए कि मैं मंदिर गई तो भी मुझे कुछ नहीं, बहुत सारे गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में, मतलब एक नहीं, बहुत सारे बटरफ्लाई, मतलब जैसे ही मैं अपने फ्लैट से सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं,
5, 6, 7 ऐसे बटरफ्लाई, और सभी बटरफ्लाई ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में, ऐसे ही कलर में, मतलब हर एक सीढ़ी के एंट्रेंस पे वो घूम रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और संगत जी, जब मैं मंदिर से लौट रही हूँ तो उस समय तक भी सत्संग थी। जब मैं उसके बाद मैं मंत्र जाप करने के समय भी मैं उस वक्त गुरुद्वारा जा रही थी। जैसे कि गुरुद्वारा से गुरु पूर्णिमा के दिन कॉल आया था आने के लिए संगत जी, तो मैं जा रही थी, तो वही बटरफ्लाई को हर एक लिजर्ट, छिपकली, हर एक बटरफ्लाई को, हर एक बटरफ्लाई को पकड़ी। एक सीढ़ी पर उतरी, वहाँ उसने छिपकली एक बटरफ्लाई को पकड़ ली। फिर नीचे उतरी, वहाँ देखी मैंने, मतलब कोशिश की मैंने कि उन बटरफ्लाई को छिपकलियों से छुड़ाने की, और जिसमें था कि मैं तुझे दर्शन देके तेरे कष्ट काटने आ रहा हूँ। संगत जी, ये सच है कि गुरु पाने तब मुझे, जब मैं लौट के आ रही थी, उस वक्त भी बटरफ्लाई को छिपकली ने पकड़ा था। उस वक्त मैं जब घर में आई तो ये ध्यान आया कि गुरुपा ने जो मुझसे कहा है वो मुझ पे कोई बड़ा कष्ट था, जो संकट या कोई भी कष्ट हो, हम लोग अज्ञान मूर्ख जो गुरुपा की ब्लेसिंग को किस तरह हमारे कष्ट को काटते हैं, मैं नहीं समझ पाती। सो गुरुपा ने मुझे स्पष्ट उसके ज़रिए ये संकेत समझाया कि देख, मैं आया हूँ और तेरे सारे कष्ट मैं काट रहा हूँ। अनंतम कोटि 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 शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, आप हर एक पल हमारे साथ हैं। आप से हमारी खुशी है, आप हैं तो सारी जहाँ की खुशियाँ हमारे पास है। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरे जीवन में, मेरे चेहरे पे हंसी है, मेरे घर में खुशी है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है। गुरुपा से मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ मेरे गुरुपा से है। मैं जितना भी अपने प्रभु का, अपने दाता का, अपने महाशिव का, अपने परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करूँ कम है। अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना 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 मेरे महाराज। आपकी बच्ची मूर्ख, अज्ञान, मंदबुद्धि नहीं समझती। आप शुक्राना करने के लिए बार बार मुझे सत्संग के जरिए समझाते हैं, जिससे आप मेरे ही कष्ट को, मेरी ही परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, मुझे वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आपने अपनी बच्ची को देना चाहते हैं। तो अनंतम कोटि 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 शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरा हाथ इसी तरह पकड़े रखना, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे बनाए रखना, हमें हमारे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरण शरण में रखना, अपने दरबार का दास बना के रखना सद्गुरु जी महाराज। मैं मूर्ख, अज्ञान, मंदबुद्धि में कुछ नहीं समझ पाती। मेरे करने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो, देने वाले आप हो, दिलवाने वाले आप हो प्रभु। सब कुछ मुझे जो भी मिला है वो आपने दिया हुआ है। जो भी मेरे आपने जो मेरे वस्त्र दिए, जो आपने भरपेट भोजन दिया, मेरे मतलब जो चेहरे पे खुशी दी, वो सब कुछ आपने दिया गुरुजी महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। मुझसे जो भी कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो मेरे सद्गुरु जी महाराज, आपके शुक्राने में तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। बख्शना बख्शनहार। आपने मुझे एक सत्संग के जरिए ये भी सुनवाया कि संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग कल सुनाया कि तू ये सत्संग सुन, तेरे परिवार पे जो कष्ट आने वाले, मैं उस कष्ट को इस सत्संग के जरिए काट रहा हूँ। तो ये सत्संग सुन संगत जी, जिसमें था कि मेरी माँ से जो सत्संग था, जिसमें आंटी जी की मम्मी बहुत बीमार थी संगत जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरी भी मम्मी में भी कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा अभी अस्वस्थ चल रही है। जो गुरुपा ने उस सत्संग के जरिए मेरी मम्मी के ऊपर जो भी संकट कष्ट थे, वो गुरुपा सत्संग के जरिए काटे। तो मैं अनंतम कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। हर बात बिन कहे बिन बोले सुनने
ते हैं हमारे सद्गुरु जी महाराज, और कष्ट को काटते हैं, आने वाली परेशानियों को दूर करते हैं सत्संग सुना के। और गुरु पाप मुझसे बार बार कह रहे थे, तू शुक्राना कर, मैं तुझे वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तू हकदार है। अनंतम कोटि 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 शुक्राना। मैं कौन होती हूँ प्रभु आपकी महिमा का गुणगान करने वाली, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मेरे पास आपके शुक्राना करने के लिए वाणी नहीं सही है गुरुजी महाराज, शब्द नहीं मिलते हैं। तो मैं अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आप ही मुझसे शुक्राना करवाने वाले हैं। आप ही अपनी महिमा दिखा के बता कि आप खुद अपना शुक्राना करवाते हैं। तो अनंतम कोटि 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 शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं एक और सत्संग आप सबके सामने रखूँगी कि जैसे कि मैं शुक्राना सत्संग में है कि गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना करती हूँ हर रोज़, हर घड़ी, हर पल यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारी खुशी हमारे अपनों से है, मेरे अपने भाई बहनों से है, मेरी मम्मी पापा जी की हेल्थ ब्लेस, और हमारे दोनों भाई बहनों की जो ज़िंदगी में जो परेशानी संकट कष्ट है उनकी गृहस्थी में, उसके गृहस्थी को लेकर मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे वो सत्संग सुनाया है कि जिसकी तू घर बसाना चाहती है, जिसकी तू खुशी चाहती है, वही तेरे तुझसे जलते हैं, तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं ध्यान नहीं, फिर ध्यान आया कि गुरुपा ये सत्संग क्या सुनवा रहे हैं जिसमें था। तो मैंने कहा कि मैं किसका घर बसाना चाहती हूँ, किसकी खुशी चाहती हूँ। तो संगत जी, ये सच है, ये सच है, स्पष्ट स्पष्ट ये सामने से गुरुपा ने मुझे बताया, और ये मैं जानती हूँ, पर गुरुपा मुझे स्पष्ट बता रहे हैं। पर ये गुरुपा ही हैं कि गुरुपा कहते हैं कोई बुरा करे लेकिन तुझे बुरा नहीं करना है। अगर मुझसे कोई जलता है तो जले, पर अपना गृहस्थी खुद संभाले, खुद देखे, खुद करे, तो उससे बड़ी खुशी एक बहन को क्या हो सकती है कि उसका भाई का घर बसे, उसकी बहन के जीवन में खुशियाँ आए। तो अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना करती हूँ कि बिन बोले सब कुछ सुनते हैं और सब कुछ जानते हैं और बताते हैं गुरुपा। अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा हमारे हर पल की खबर रखते हैं। अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।